मथुरा जिला अदालत ने महिला की जिंदा जलाकर हत्या करने के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई। यह फैसला न सिर्फ पीड़ित परिवार के लिए न्याय की उम्मीद लेकर आया है, बल्कि समाज में अपराधियों के लिए भी सख्त चेतावनी माना जा रहा है। करीब 1 साल पहले फरह थाना क्षेत्र में हुई इस दर्दनाक घटना ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया था। 11 मार्च 2025 को आरोपी उमेश, जो मृतका की जेठानी का भाई बताया गया, महिला का वेश धारण कर पीड़िता के घर में घुसा था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक आरोपी ने पहले महिला के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया और असफल होने पर गुस्से में आकर उस पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। घटना के दौरान महिला की चीख पुकार सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वारदात को अंजाम देकर भागने की कोशिश कर चुका था। भागते समय वह छत से कूद गया और घायल हो गया। गंभीर रूप से झुलसी महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सुनवाई जिला जज विकास कुमार की अदालत में हुई, जहां अभियोजन पक्ष ने मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए। अदालत ने अपराध को अत्यंत जघन्य और अमानवीय मानते हुए आरोपी को मृत्युदंड और 1,30,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। इस फैसले ने ये साबित कर दिया कि कानून के हाथ लंबे हैं और अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो, न्याय देर से सही लेकिन मिलता जरूर है। मथुरा की इस अदालत का फैसला समाज में न्याय व्यवस्था की मजबूती का प्रतीक बनकर सामने आया है। आज जो फैसला सुना गया है, माननीय जिला जज श्री विकास कुमार जी के द्वारा एक फांसी की सजा सुनाई गई है, जो थाना फरह से संबंधित है। थाना फरह के अंतर्गत एक गांव कोपरता है, जिसमें जो अभियुक्त उमेश था, जिसके पिताजी का नाम बाबू था, जो हसनपुर था पलवल का रहने वाला था, इसकी बहन कोहो भी आई थी। जो मृत का रेखा है, वो उसकी जेठानी लगती थी, तो उसका वहां पर आना जाना रहता था और आने जाने से उसके संबंध रेखा से हो गई। तो रेखा को भी एक बार ये भगा के ले गया था। फिर बाद में समाज के द्वारा समझौता करा दिया गया। समझौते के बाद में इससे ये कहा गया भाई तू गांव में नहीं आएगा, तो कोई ढंग से कोई संबंध सरोकार नहीं रहेगा। लेकिन ये नहीं माना और एक दिन 11/3/2025 की लगभग 12 बजे की घटना थी ये। तो ये साड़ी पहन करके आया था उमेश था, और अपने साथ में एक पेट्रोल की बोतल भर के लाया था, 2-2.5 लीटर वाली जो होती है, और साथ में लाइटर लाया था। जैसे रेखा थी जो अपने घर पर ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर टीवी देख रही थी, तो पहले तो उसने उससे बलात्कार करने की कोशिश की, लेकिन जब बलात्कार करने में कामयाब नहीं हुआ, उसने काफी विरोध किया, तो उसने उस पर पेट्रोल छिड़क करके आग लगा दी थी, जिससे वो काफी जली। करीब 90-95% बर्न थी ये, और जलने के बाद ये भी जल जाता है। और फिर वहां से छत से कूदता भागने के लिए, तो उसका वहां पर पैर टूट गया। पैर टूटने के बाद में वहां पर काफी पब्लिक आ जाती है। पब्लिक आने के बाद में पुलिस को सूचना दी गई और पुलिस भी मौके पर आ जाती है 112 नंबर। फिर पुलिस वहां दोनों को ही, जो रेखा की स्थिति ज्यादा गंभीर थी, दोनों को लेकर के हॉस्पिटल फरेल आते हैं, पर वहां स्थिति गंभीर को देखते हुए रेखा को एनएमसी आगरा के लिए रेफर कर दिया जाता है और वहां पर इलाज चलता है। तो इलाज के दौरान उसकी स्थिति गंभीर थी, तो डॉक्टर ने सलाह दी कि इसका मृत्यु पूर्व बयान करा लिया जाए। तो मजिस्ट्रेट के द्वारा उसका मृत्यु पूर्व बयान अंकित किया गया था। मृत्यु पूर्व बयान में भी उसकी जो मृतका रेखा थी, उसके द्वारा बताया गया मेरी जेठानी का लड़का जो उमेश है, साड़ी पहन करके आया था और मुझे आग लगा दी थी। उसके बाद में रात को ही उसको 12 तो उसकी डेथ हो जाती है। उसके बाद उस पंचायत में आज कार्रवाई होती है और विवेचना के उपरांत अभियुक्त के विरुद्ध 3 से 2 में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। आरोप पत्र प्रेषित होने के बाद में उसकी पत्रावली को माननीय सीजीएम साहब का भेजा। माननीय सीजीएम साहब न्यायालय से कमिट होकर के सेशन सपोर्ट हुई। सेशन में माननीय न्यायालय के द्वारा उसमें आरोप विकसित किए जाते हैं। आरोप विकसित होने के उपरांत अभियोजन को साक्ष्य के लिए वो कहा था। अभियोजन के द्वारा इसमें 10 गवाह परिचित कराई गई। 10 गवाह में 3 गवाह व्यक्ति गवाह थे, बाकी फॉर्मल गवाह विटनेस कराई गई। माननीय जिला जज साहब ने आज पत्रावली उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर सब चीजों को देखते हुए और दोनों पक्षों की बहसों को सुनते हुए अभियुक्त को फांसी की सजा तथा 1,30,000 के अर्थदंड से दंडित किया गया है। ये मुलजिम था, पहले भी एक मधु नाम की महिला थी। मधु नाम की महिला से इसके संबंध थे, तो इसका जो पति था मधु का श्याम, वो इससे कुपित हो गया। तो उसकी श्याम की पत्नी मधु और उमेश ने मिलकर के उसकी प्राइवेट पार्ट को काटकर उसकी हत्या कर दी, और हत्या करने के बाद में उसका एडीजे कोर्ट से उसको 3 से 2 में उसकी भी वहां से आजीवन की सजा, आजीवन कारावास की सजा हुई थी।
और ये सजा हुई थी आपकी 19/1/2018 में, और उस सजा में ये अपील पर चल रहा था। अपील पर के उपरांत भी इस तरह का इसने बहुत ही जघन्य अपराध किया है, और माननीय न्यायालय ने उसको फांसी की सजा भी 1,30,000 के अंदर से किया।